हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेजर प्रकाश के अत्यधिक तीव्र एक वर्णी तथा एकदशी किरण पुंज का स्रोत है। लेजर के इस गुणों की लंबी दूरियां मापन में उपयोग किया जाता है। लेजर को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले ही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जा चुकी है। कोई लेजर प्रकाश किरण पुंज चंद्रमा के पृष्ठ से परिवर्तित होकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाता है तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दूरी या चाल को समझ लेते हैं कि चाल क्या होता है। तो चाल होता है एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका मतलब दूरी बटा समय का अनुपात क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। अब इसी अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पे हम बनाते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी की चक्कर लगाती है। चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मान लेते इस कक्षा में क्या कर रहा है चंद्रमा, पृथ्वी का मून चंद्रमा को लिखते हैं और पृथ्वी के लिए अर्थ ई लिखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इनकी दूरी अगर हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं इनकी दूरी d है। अब हमें दे रखा है कि लेजर प्रकाश जो है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाता है और फिर क्या होता है, पृथ्वी तक आता है। यहाँ से परिवर्तित होकर पृथ्वी तक आता है। तो इसमें लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, एक बार जाने में लगा समय अगर t है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t जाने में और t लौटने में। मतलब कुल समय हमें दे रखा है कितना है, 2t हो जाएगा। तो ये हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है मान, 2.56 सेकेंड। कितना दे रखा है, 2.56 सेकेंड। तो एक बार जाने में हमें मालूम चल जाएगा कितना समय लग रहा है। 2.56 बटा 2 करेंगे तो एक बार जाने में या एक बार आने में जो लगा समय है वह हो जाएगा 1.48 सेकेंड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर हमें पता क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब प्रकाश, अब लेजर जो प्रकाश है उसका चाल हमें मालूम है कितना होगा, 3 × 10 की घात क्या हो जाएगा, 8। और हमें पता है कि इसने कितनी दूरी तय की, या चाल हमें मालूम है। और अगर हमें एक बार प्रकाश जाने का समय अगर हम देखें तो हमें मालूम चला कि 1.48 सेकेंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं जिसे हम d से लिखते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 3 दशमलव क्या होगा, ये देखिए इसको करेक्ट करिए, 1.2 होगा, यहाँ पे 1.28 होगा। तो अब इसे हल करते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा, 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। तो दूरी हमें मालूम चल गई। अब यह दूरी जो है हम कह सकते हैं इस कक्षा की त्रिज्या के बराबर होगा। तो यही कक्षा की त्रिज्या होगी जिसे हम क्या लिख सकते हैं, यही कक्षा की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं r। और यही हमें मालूम करना था। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।